नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे गेहूं के आटे का नमक पारा। एकदम खस्ते, कुरकुरे और स्वादिष्ट। इन्हें आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों खा सकते हैं। ये सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी और स्वादिष्ट नमक पारा। सबसे पहले मैं लूंगी बाउल में 2 कप आटा। वजन में 200 ग्राम होगा। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन। क्रश करके डालेंगे अजवाइन को हम। और साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे भी हम क्रश करके लिए हैं। और अब मैं डालूंगी मोइन के लिए ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी भी ले सकते हैं। अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें ऑयल को आटे में मिक्स करना है। इस तरह से मसल के। इस तरह से जब हाथों पे दबाएंगे तो ये लड्डू के शेप में आ जाएगा। इसका मतलब ये अच्छे से मोइन हो गया है। आटे में अच्छे से ऑयल मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम पानी लेंगे। पानी हमें नॉर्मल ही लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे को अच्छे से गूंथेंगे। इस तरह से हमें आटे को गूंथते हुए इसका डो तैयार कर लेना है। डो को हमें थोड़ा सख्त ही रखना है। अब डो को ढक करके 5 से 6 मिनट तक छोड़ दीजिए। ऑयल और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बन जाएगा साटा। लीजिए, आटा भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह से हमें चाकू की सहायता से कट कर लेना है। इस तरह से हमें पेड़े के शेप में बना लेना है। अब हम इसे बेलेंगे। आप देख सकते हैं जैसे रोटी बेला जाता है वैसे ही हमें बेल लेना है। इसी तरह से हमें सारे बना के तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं पतला ही रखना है हमें। आप देख सकते हैं मैं सारे बना के तैयार कर ली हूँ। इस तरह से हमें एक ले लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से साटे को लगा लेना है। दूसरी रोटी रखेंगे। इसके ऊपर भी साटे को लगा लेंगे। मैं यहाँ पे 4 रोटी को रखी हूँ। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ऊपर से साटे को लगा देंगे और इसे भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे बेलेंगे। लीजिए, अच्छे से बेलकर तैयार हो गया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से साइड का पार्ट निकाल देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हम कट कर रहे हैं इसे। हम इसे लंबे शेप में दे रहे हैं कट करके। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमें बीच में से कट लगा देना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। मैं यहाँ पे इसे इस तरह से लंबे शेप में कट की हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस पे मैं पहले ही ऑयल गरम होने के लिए रख दी थी। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम नमक पारे को लेंगे इस तरह से और एक एक करके नमक पारे को डाल देंगे ऑयल में। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है।
ऑयल में एक साथ जितना है उतना ही हमें नमक पारे को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से हमें डाल देना है, एक ही साथ ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से हमें अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, तभी ये क्रिस्पी होगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। बस इसे 1 मिनट तक और हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा तेल निकालते हुए हम इन्हें निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा टेस्टी और क्रिस्पी नमक पारा। आप एक बार इस तरह से जरूर बनाइएगा, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।